हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9 का। क्या देखने वाले हैं? कक्षा 9 का विषय हिंदी बी का महत्वपूर्ण पी बाई क्यू मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे 40 प्रश्न दिया गया है ना। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जो कि वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं उससे रिलेटेड ही है ना। जो कि मॉडल पेपर है। कब का है यह? 2022 से 23 का है ना। इसको हल करना बहुत जरूरी है, इसको याद करना भी बहुत जरूरी है ना। अगर आप लोग दोस्तों हमारे वीडियो में नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे? पहला बोला है क्या? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर को चुने। मतलब जो भी यहाँ पे गद्यांश दिया गया है उसको हम लोग क्या बोला है? ध्यान पूर्वक पढ़िए, मतलब अच्छा तरीका से पढ़ना है ना। और जो इसके द्वारा जो प्रश्न बनाया गया है, दिया गया है ना, उसका सही उत्तर चुनने बोला है। तो ठीक है, पहले हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं। क्या बोला है? बोला है कि वृक्षों में भी पीपल या अश्वासी का विशेषता महत्व है ना। यह हिमालय की ऊंचाइयों को छोड़कर सर्वत्र पाया जाता है। जो हिमालय की पहाड़ी है उसको छोड़कर सिर्फ पूरा पाया जाता है, मतलब पूरे विश्व में पाया जाता है, ठीक है। यह बरगद का भाई है। कभी कभी बरगद पीपल दोनों के लिए अवश्य शब्द का प्रयोग हुआ है, पर बरगद से पीपल इसलिए विशिष्ट है कि यह स्वर्ग मनोहर है। विशेषकर इसमें जब जब किसने निकलते हैं और बिना किसी हवा के संपर्क के हिलते दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हजार हजार छोटी छोटी झड़ियां किसी विशेष आगमन की सूचना देती है। पलाश के फूल तो अंगारे की तरह दिखते हैं, पर पीतल बोलते हैं, पीपल के नए पलवन पीपल के नए पल्लो ऐसे मनोहर होते हैं कि हजार हजार पक्षी दौड़ दौड़ कर आते हैं। उस पीपल की बात करना चाहता हूँ। पीपल का पेड़ भारत का दुर्निवार पेड़ है ना। इसे कोई लगाए ना लगाए कभी भी उग जाता है। पुराने मकानों की संधियों में चिड़िया पीपल का गोदा खाकर उसके बीच बिखर जाती है। किसी किसी पेड़ के डाली पर भी पड़ जाता है। पीपल उगता है और उनकी जड़ें दूर दूर तक फैल आता है, चला जाता है। गांव के लोग इसे काटने से डरते हैं। पीपल का पेड़ बड़ा पवित्र है। पीपल के पत्तों पर लोग राम नाम लिखते हैं। पीपल की छांव में गांव में पंचायत जुटती है ताकि लोग वहां झूठ न कहें, ठीक है। तो हम लोग गंधास को पढ़ लिए हैं। अब इससे जो संबंधित प्रश्न दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं क्या है। पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, वृक्ष में किसका विशेष महत्व है? जो वृक्ष है उनमें सबसे ज्यादा महत्व किसका बोला है ना। तो यहाँ पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया आम, दूसरा में है बरगद, तीसरा में पीपल और घ नंबर में है अमरूद। तो हम लोग क्या पढ़े? सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? पीपल को दिया जाता है ना। दूसरा नंबर प्रश्न है, पीपल की समानता किस पेड़ से की जाती है? तो बरगद से की जाती है ना। तीसरा नंबर में किसके फूल अंगारे की तरह दिखते हैं? तो हम लोग क्या पढ़े? पलाश का फूल अंगारे की तरह दिखते हैं। भारत के दुर्निवार पेड़ कौन है? तो भारत के दुर्निवार पेड़ का नाम क्या है? पीपल ही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है, पीपल के पत्तों पर लोग क्या लिखते हैं? तो क्या पढ़े हम लोग? लास्ट लाइन में था राम नाम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए राम नाम लिखते हैं। जो पीपल का जो पत्ता होता है उसमें लोग राम नाम लिखते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख नंबर, राम नाम, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, नीचे काव्यांश को ध्यान से पढ़े तथा उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। जो काव्यांश है
वो बहुत ही अच्छा काव्यांश है ना, इसे पढ़ने में भी बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं काव्यांश को, क्या बोला है। अबर बने खुशी की चादर, धरती बने बिछना, मिट्टी से सोना उपजाओ इस मिट्टी से सोना, यह मिट्टी जगती की जननी, इसको करो प्रणाम, है ना, इसको करो क्या, प्रणाम। कर्म योग से साधक बनना ही सेवा का काम, है ना। हाली उठा हाथ से हल को बीच प्रेम का बोना, है ना, बीच प्रेम का बोना लिखा है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। चना मटर जौ धान बाजार और गेहूं की बाली, मिट्टी से सोना बन जाती भर भर देती थाली, है ना। दूध दही पी पी मुस्कुराए मेरा श्याम सलोना, है ना। हरी मोती लाल बहादुर काका तुम्हें पुकारे, खुशहाली हर घर में लाए बिगड़ी दशा सुधारे। तो हम लोग जो काव्यांश था उसको पढ़ लिए, जो कि बहुत इंटरेस्टेड था, है ना। अब हम लोग इससे जो संबंधित प्रश्न है उसको हम लोग बनाते हैं। तो क्या है छठा नंबर प्रश्न में, अरब किस की चादर बने बोला है, दुखों का, दस्तानों का, भावनाओं का कि सुखों का। इसका उत्तर हो जाएगा आपका छठा का घ नंबर, है ना, खुशों का, सुखों का। सातवां नंबर प्रश्न है, यह मिट्टी किसकी जननी है, तो यह मिट्टी किसकी जननी है, तो क्या पढ़े थे हम लोग, जगत की जननी है। ठीक है, तो इसका क हो जाएगा राइट। 8 नंबर है, के साधक बनाना रिक्त स्थान की पूर्ति करे, तो इसमें क्या भरा जाएगा आपका 8 का कर्म योग, है ना, बी घ नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 9 का है, श्याम सलोना क्या क्या पीकर मुस्कुराता है, तो क्या क्या पीते थे, दूध दही, क्या पीते थे यहाँ पे, दूध और दही पीते थे, इसका घ नंबर आंसर हो जाएगा। 10 के क्या है, खुशहाली हर घर में लाए बिगड़ी दास, क्या भरा गया यहाँ पे 10 में, आपका हो जाएगा क नंबर सुधारे, बिगड़ी दास सुधारे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। सेवा में क्या भरा जाएगा यहाँ पे, आपका 11 में आपका भरा जाएगा सेवा में प्रधानाचार्य, क हो जाएगा क नंबर प्रधानाचार्य महोदय राजकीय विद्यालय रांची। 12 में आपका क्या भरा जाएगा, आपका 12 में भरा जाएगा विषय, है ना, ख नंबर हो जाएगा। 12 का हो जाएगा ख नंबर, यहाँ पे भरा जाएगा ख नंबर क्या, आपका 12 नंबर में भरा जाएगा विषय। ठीक है, फिर आपका 13 नंबर में भरा जाएगा आपका क्या भराएगा, आपका 13 नंबर आप लोग बताइए, महाशय, 13 का क हो जाएगा, है ना। फिर आगे क्या है, नम्र निवेदन है कि मैं आपके, क्या भरा जाए, आपके विद्यालय, क्या भरा जाएगा यहाँ पे, आपका 14 नंबर में आपका भरा जाएगा विद्यालय। ठीक है, विद्यालय 9 वर्ग का छात्र हूँ, मेरा घर विद्यालय से दूर होने के कारण रोज रोज आना जाना संभव नहीं है, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे विद्यालय के, अब फिर देखिए यहाँ 15 नंबर में क्या भराएगा आपका, 15 नंबर में आपका भरा जाएगा छात्रवास भरा जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या भराएगा, छात्रवास, मैं स्थान देने की कृपा करे, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। मतलब कि जो छात्र है वो बोल रहा है कि मुझे मेरा घर जाने में रोज रोज संभव नहीं, मतलब घर जाना संभव नहीं, क्योंकि जो छात्र था उसका घर बहुत दूर है। ठीक है, इसलिए बोल रहा है, श्रीमान से अनुरोध कर रहा है कि विद्यालय के, क्या बोला था, छात्रवास, मतलब रहने में स्थान देने की कृपा करें, मतलब रहने के लिए स्थान मांग रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आपका ज्ञाकारी छात्र, क ख ग लिख दिया है ना, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, अगर आपका नाम होगा यहाँ पे रोहन, तो यहाँ पे रोहन लिख दीजिएगा अपना नाम। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों से लिख दीजिएगा, आप ही के लिए एप्लीकेशन था, है ना। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, है ना, निम्नलिखित प्रश्नों
से सही विकल्प को चुने। जो यहाँ पे दिया गया प्रश्न उसको सही विकल्प को चुनना है। तो क्या है? शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द होगा तो इसका 16 का आपका हो जाएगा आपका क नंबर श्रृंगार। 17 का आशीर्वाद का सही वर्ण विच्छेद कौन सा है? जो आशीर्वाद शब्द का सही वर्ण विच्छेदन होता है क्या होता है आपका? क नंबर हो जाएगा इसका सही। 18 को देखते हैं। इनमें से आंख का परिवाची कौन नहीं है? जो आंख शब्द है उसका परिवाची कौन नहीं है बोला, ठीक है। आंख शब्द का परिवाची हो जाएगा आपका ग नंबर, है ना। नासिका, आंख का होता है क्या? नासिका। 19 नंबर देखिए आप लोग। हर्ष का सही विलोम शब्द होगा। हर्ष जो है उसका सही विलोम शब्द क्या होता है? इसका आपका होता है विषाद। क्या होता है? हर्ष का घ नंबर हो जाएगा। 19 का घ नंबर हो जाएगा विषाद, ठीक है। 20 नंबर के देखते हैं। बदसूरत शब्द में किस उपस्वर का प्रयोग किया गया है? जो बदसूरत शब्द है उसमें कौन सा उपस्वर का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पे 20 का आपका हो जाएगा बद का, है ना। तो ख नंबर हो जाएगा आपका सही उत्तर। अब 21 नंबर को देखते हैं। 21 नंबर में क्या दिया गया है? विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। विज्ञानिक, वैज्ञानिक की वैधानिक बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, क नंबर ऑप्शन है ना। विज्ञानिक, वैज्ञानिक की विज्ञानिक बनेगा, है ना। तो 21 का आपका हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, वैज्ञानिक बनेगा, ठीक है। अब 22 का देखते हैं। 22 का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कनक के अनेक आर्थिक शब्दों में गलत विकल्प कौन सा है बोला है, ठीक है। तो आपका 22 का उत्तर हो जाएगा बिच्छू, ठीक है। हम लोग 23 नंबर देखते हैं प्रश्न। अर्धचंद्राकार मात्रा वाले सही शब्द का चयन करें बोला है, ठीक है। पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है बॉलीवुड, ख नंबर में है फूल, ग नंबर में है डोट और घ नंबर में है जार्डन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 23 का क नंबर वॉलीबॉल हो जाएगा, ठीक है। अब 24 का देखते हैं। क्या था 24 का आपका क्वेश्चन? क्या था? नुक्ता का सही प्रयोग किस शब्द में किया गया है ना। जो नुक्ता है उसका सही प्रयोग किस शब्द में किया गया है पूछा है, ठीक है। तो आपका 24 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? क नंबर आवाज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? 25 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है किस शब्द में र की पदेन का प्रयोग किया गया है? किस शब्द में किया गया है दोस्तों? आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग जानते हैं ग्रंथ में र की पदेन का प्रयोग किया है। ग्रंथ र आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए र का प्रयोग किया गया है, इसे करके र सही हो गया पदेन, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। क्या बोला? खंड द, क्या बोला है? खंड द पाठ्य पुस्तक 1 से मतलब 15 नंबर का है ना। 15 क्वेश्चन, ठीक है, दिया गया है। तो हम लोग चलिए इसको पढ़ते हैं क्या है। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुने। तो यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या है? भगवान की मृत्यु कैसे हुई? जो भगवान थे हम लोग का, जो प्रभु थे, उनका मृत्यु कैसे हुई बोला है, ठीक है। तो दुर्घटना से, बीमारी से, फिर सांप के काटने से कि जहर खाने से। तो कैसे हुई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर का घ नंबर, सांप के काटने से हुई थी, ठीक है। अब 27 नंबर देखते हैं। बेचेंद्री पाल का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? जो बेचेंद्री पाल थे उनका नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है बोला है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा क नंबर, क्योंकि वह पहली भारतीय क्या थी? वह पहली भारतीय पर्वता पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय पाया। मतलब कि माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले चढ़ने वाली महिला कौन थी? बेचेंद्री पाल थी, ठीक है। इसका क नंबर आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न क्या बोला है दोस्तों? भारतीय संस्कृति में
अतिथि को क्या माना जाता है? जो भारतीय संस्कृति है, भारत का जो संस्कृति है, वो उसमें अतिथि मतलब मेहमान को क्या कहा जाता है ना? तो 28 में आपका भरा जाएगा ग नंबर, है ना? उसे भगवान माना जाता है। अतिथि को क्या माना जाता है? भगवान माना जाता है, ठीक है। अब 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। रमन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बना दिया? जो रमन की खोज थी उसमें से कौन सा अध्ययनों को सहज बना दिया? तो 29 का आपका हो जाएगा क नंबर। अणुओं परमाणु की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या बना दिया? सरल बना दिया, जो कि साइंस का है, केमिस्ट्री का है। क्या है? केमिस्ट्री चैप्टर का, ठीक है। अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम खाली स्थान जाकी अंग अंग बास, आगे क्या है? समानी, ठीक है। 30 का आपका भरा जाएगा ख नंबर पानी, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। लेखक के अनुसार धर्म क्या होना चाहिए? जो लेखक थे उनके अनुसार बोला है धर्म क्या होना चाहिए। तो पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया मंदिर में आरती करना, दूसरा नंबर में है ख नंबर में ऊंची आवाज से, है ना, और ग नंबर में है लोगों को लंगर खिलाना, ठीक है, और घ नंबर में धर्म ईश्वर और आत्मा के बीच संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 31 का आपका हो जाएगा घ नंबर। धर्म ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 31 का घ नंबर। अब हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या बोला है? बुरे समय के लिए हमें क्या करना चाहिए? बुरे समय के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन बोला है। तो 32 का आपका हो जाएगा ख नंबर। संपत्ति का संचय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संपत्ति का संचय करना चाहिए। अब हम लोग 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सुखिया ने अपने पिता से किस चीज की चाह की? जो सुखिया थी अपने पिता से किस चीज की चाह की बोली, है ना? तो पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है? अच्छे वस्त्रों की, दूसरा नंबर स्कूल में पढ़ने की, घ नंबर है देवी माँ के प्रसाद के एक फूल की, है ना, और घ नंबर मंदिर जाने की, ठीक है। तो 33 नंबर में जो भराएगा वो आपका हो जाएगा मंदिर जाने की, ठीक है। अब हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। अग्निपथ कविता किनके द्वारा लिखी गई है? जो पथ जो कविता है पूछा गया है क्वेश्चन में, किनके द्वारा लिखी गई है? तो हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों? जो अग्निपथ कहानी है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया था। पहला नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, क, ठीक है। अब हम लोग 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ कैसा होते हैं? जो अगरबत्ती बनाते हैं जो कारीगर लोग, उनके पूछ रहा है कि हाथ कैसे होता है, ठीक है। तो हाथों ने नाखून घिसे हुए, हाथों में उभरी हुई नस, फिर है कोमल और खुशबूदार, और घ नंबर में उपयुक्त सभी। तो अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों का हाथ कैसा होता है दोस्तों? हम लोग क्या पढ़े थे? तो उनका होता है उपयुक्त सभी, मतलब कि हाथों के नाखून घिसे हुए रहते हैं, हाथों में उभरी हुई नसें होते हैं, कोमल और खुशबूदार होती है, क्योंकि अगरबत्ती तो खुशबूदार ही रहता है क्योंकि वह बहुत अच्छा सुगंध देती है ना। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, घ नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न दिया गया है गिल्लू कौन था? पूछा है गिल्लू कौन था? क नंबर ऑप्शन में दिया गया है गिलहरी, ख नंबर में खरगोश, ग नंबर में मोर, और घ नंबर में दिया है कबूतर। तो हम लोग क्या पढ़े थे? गिलहरी था उनका, जो था गिल्लू, उसका नाम मतलब गिल्लू कौन था पूछा गया है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? गिल्लू का किसे कहा जाता था? गिलहरी को कहा जाता था, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा क नंबर, है ना, क नंबर हो जाएगा सही जवाब, ठीक है, गिलहरी। अब हम लोग 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोला है। कल्लू कुम्हार, जो कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी में किस कथा का उल्लेख है? जो कल्लू कुमार की ऊनाकोटी है उसमें किस कथा का उल्लेख है? तो क्या है उसका उल्लेख? 38 का आपका हो जाएगा क नंबर। गंगा गंगावतरण हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। अब 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
हमीद खान, जो हमीद खान ने लेखक से खाने के लिए कितने पैसे मांगे? जो हमीद खान थे, उन्होंने लेखक से खाने का मतलब खाना खाने के लिए कितने पैसे मांगे? 3 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये की कुछ भी नहीं लिया। तो क्या कितना रुपया मांगे थे? मतलब कि यहाँ पे खाने के लिए पैसा नहीं मांगे थे, ठीक है, कुछ भी नहीं मांगे थे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ नंबर, है ना सही जवाब। अब हम लोग 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और हमको लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा अच्छा से याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना, इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग के यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न दिया गया है। गांधी जी ने नदी पार उतरने के बाद भी लोग क्या लेकर तट पर खड़े थे? गांधी जी ने नदी पार उतरने के बाद भी लोग क्या लेकर लेकर तट पर खड़े थे? तो क्या लेकर तट पर खड़े थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? कपड़े और, घ नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर, कपड़े और भोजन लेकर खड़े थे, ठीक है। कपड़े लेकर खड़े थे, ठीक है। तो आप लोग का 40 प्रश्न था, जो कि 2000 कितना का था ये, देखते हैं दोस्तों कितना का था ये। यहाँ पे जो दिया गया था, जो हिंदी का मॉडल पेपर है ना, जो कि 2022-23 का था, है ना, जिसमें 40 प्रश्न था, है ना, जो कि हम लोगों ने उसको पूरा अच्छा से देखा, कौन कौन आंसर इसका सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को बताया गया है कि मॉडल पेपर से ही 25 से 30% क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आप लोग दोस्तों इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, है ना। फिर मिलेंगे अगले और इसे बेहतरीन टॉपिक के साथ, है ना। जय हिंद, जय भारत।